मेंस टॉपिक की बात करें, एग्रीकल्चर, कृषि, सोशल प्रॉब्लम भी है, और पिटिएबल स्टेटस है। पिटिएबल स्टेटस है, इकोनॉमिक बेस है, कॉमिट ऑफेंस है, कॉमिट ऑफेंस है, और ये एक कंक्लूजन है। तो सोशल प्रॉब्लम है तो जीएस फर्स्ट पेपर, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो भी जीएस फर्स्ट पेपर। पिटिएबल स्टेटस है, डीएम, कोर्ट, जस्टिस, और ये जीएस सेकंड पेपर। इकोनॉमिक बेस है, रुक जाइए बता रहे हैं, और जीएस थर्ड पेपर है। कमिट ऑफेंस, अपराध, कमिट, CUMMIT, कमिट, कमिट ऑफेंस है। सुसाइड, अगर आप सुसाइड की बात करेंगे, आत्महत्या की बात करेंगे, जीएस फोर्थ पेपर है। आत्महत्या, अपराध, हिंसा, ये सब जीएस फोर्थ है, और इन सबका समेशन इससे निबंध। और कृषि के लिए अलग से वैकेंसी भी आती है बीसीएस में। क्यों? कृषि की वैकेंसी भी अलग से आती है, तो उनके लिए जिनका कृषि है उनको काफी फायदा पहुंचा सकता है। तो देखिए, एक बड़ा भाग ये समाजशास्त्र का सेकंड पेपर में पूरा चैप्टर ही है। जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं समझ रहे होंगे। तो अब भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना, तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना के लिए पर्याय है एग्रीकल्चर। कृषि का संबंध हम गांव से ही लगाते हैं। अगर कृषि कहेंगे मतलब गांव, तो गांव की विशेषता ही है। कृषि संबंध शहर से नहीं है, लेकिन शहर वाले ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। शहरों में अनाज गांव से जा रहा है, फैक्ट्री में गांव ही बसा पड़ा है, कारखानों में गांव है। तो पहले समझिए इस चैप्टर की उपादेयता क्या है, यूटिलिटी। और ये आपके यूपीएससी के लिए तो बहुत ही एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है, क्रूशियल टॉपिक फॉर यूपीएससी एंड क्रूशियल टॉपिक फॉर यूपीपीसीएस। तो यहां मेंस में ज्यादा वैल्यू है इसकी, खूब सवाल पूछे जाते हैं मेंस में। यहां प्रीलिम्स में तो कृषि क्या है पहले ये समझा जाए, फिर इसकी दिशाएं और दशाओं की बात करेंगे।
तो कृषि क्या है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो लैटिन वर्ड कल्टर या कल्टरा, तो लैटिन वर्ड कल्टरा है, और कल्टरा का मतलब जोतना। और अंग्रेजी में कल्चर का मतलब सभ्यता। एग्री का मतलब लैटिन में एग्रा यानी खेत, तो खेत जोतने की सभ्यता क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर, है नहीं? कल्टूरा, कल्टरा तो ब्रिटिश वर्ड नहीं है एग्रीकल्चर। और कृषि शब्द हिंदी भी नहीं है, कृषि संस्कृत शब्द है। तो खेत, और खेत का शब्द मतलब, और हिंदी शब्द खेत, और खेती मतलब क्या होता है? बड़ा मैदान, और बड़े मैदान में आप जो कार्य कर रहे हैं उसे कहते हैं खेती करना या एग्रीकल्चर। अभी अलग बात है कि वो खेती कैसी है, उर्वर है या अनुउर्वर है ना, ये सब अलग बात है। लेकिन खेती तो है, और ये सब लैंड से रिलेटेड बात है, लैंड रिलेटेड, भूमि। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो सबसे पहला साधन है वो क्या है? भूमि। लैंड अगर ना हो तो सारे साधन बेकार हैं। आप पूंजी का निवेश, अगर पूंजी है भी तो पूंजी कहाँ निवेश करेंगे? कहाँ करेंगे? मशीन पे करेंगे, मशीन लैंड पे लगी है। और आप पृथ्वी के सतह पर हैं, स्पेस में तो है नहीं। और पृथ्वी की सतह पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो सब लैंड से रिलेटेड है। तो कृषि का संबंध भूमि से है, और भूमि का संबंध उत्पादन के साधन से है। और जब भूमि का संबंध उत्पादन के साधन से है तो ये लगान से संबंधित है, मालगुजारी, टैक्स। तो मुगल काल में भी लगान था, ब्रिटिश काल में भी लगान था, प्राचीन भारत में भी लगान था, है कि नहीं? और देखिए भारत में पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है। भारत में लैंड इज मदर। क्यों? और भारत में भारत को भी माता का दर्जा दिया गया है। भारत माता, पृथ्वी माता, और संस्कृत में बहुत सारे श्लोक बने हैं। ये आप सुबह उठिए और जैसे पृथ्वी पर अपना कदम रखिए तो श्लोक बना है उसके लिए। पृथ्वी माता क्यों कहा गया? पृथ्वी पिता क्यों नहीं कह दिए? अभी हम आपके सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं। तो सीता पृथ्वी से निकली थी ना, सीता का जन्म कहाँ से हुआ? पृथ्वी से। और जिसके पास जन्म देने की क्षमता है वही माता है। और पृथ्वी हमें काफी कुछ देती है, उत्पादन करती है, बर्फ देती है। देखिए ये कोई तकनीक नहीं है कि गेहूं छींट दिया गेहूं हो गया। अगर उस भूमि में उर्वरा क्षमता नहीं रहेगी तो नहीं होगा। आप सड़क पर गेहूं छींट दीजिए, नहीं होगा। तो इसलिए जिसके पास सृजन की क्षमता है वही माता है। इसलिए पृथ्वी को भारत में माता का दर्जा दिया गया। तो भारत को माता का दर्जा क्यों दे दिया गया?
भारत को माँ का दर्जा क्यों दिए? और भारत का जन्म तो भारत से हुआ है, और भारत तो राजा थे, तो भारत से भारत। पढ़े हुए ना इतिहास कि भारत का नाम क्यों भारत पड़ा? भारत के नाम पर राजा दुष्यंत। और कोई बताए भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत कबीले के नाम पर पड़ा। हिंदुस्तान कहा गया, भारत के ही नाम है कई सारा, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्य, आर्यभट्ट। तो आप सोचिए पाकिस्तान कितना नाम है? एक सिंगापुर कितना नाम है? एक ऑस्ट्रेलिया का एक नाम, अमेरिका का भी एक ही नाम, फ्रांस का एक नाम। भारत के बहुत सारे नाम हैं। भारत अपने उपनामों से भी जाना जाता है। और भारत की चूंकि विशेषता ही कृषि रही है, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा पिछड़े हम उसी में हैं। और हमारी जो विशेषता है हम उसी में पिछड़ते हैं। हॉकी हमारी विशेषता थी, हम हॉकी में पिछड़ गए। सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल हमें कहाँ मिला? हॉकी में। और राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी से पिछड़ गए। जिसमें आपकी विशेषता रहेगी आप उसमें पिछड़ जाएंगे। हमारा देखिए नेशनल गेम क्रिकेट हो गया है। आप क्रिकेट के 20-25 खिलाड़ियों का नाम बता देंगे, हॉकी खिलाड़ियों का नाम नहीं बता पाएंगे। और क्रिकेट खिलाड़ियों का ही नहीं, उनकी पत्नियों का भी नाम बता देंगे। हाँ, सब बता देंगे, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो खेल में भी देखिए, आपका रुचि अगर खेल में है तो खेल के अलग अलग विधाओं में नहीं है, आप किसी विशेष, और जिसमें है वो आपको दिमाग में है। मुंबई में देखिए अभी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा स्कूटी से घूम रहे थे हेलमेट लगा के। किसी ने कहा ऐसी ख्याति किस काम की कि समाज से मुंह छिपाना पड़े। एक ट्वीट आया, तो हम उसके बारे में सब कुछ जान रहे हैं। अभी महिला फुटबॉल टीम नहीं जा पाई, क्वालिफाई नहीं कर पाई, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फुटबॉल का विश्व कप होने वाला है, फीफा होने वाला है ना, फीफा वर्ल्ड कप। तो समस्या विशेषता होना नहीं है, समस्या रुचि का ना होना है। अगर आपको किसी भी विशेष क्षेत्र में रुचि आ जाएगी, वो पहले आपकी विशेषता बन जाएगी। तो फिर भारत की रुचि पहले कृषि में थी, कृषि विशेषता थी। और भारत में कृषि कभी व्यवसायिक नहीं रही। हमने कृषि का संबंध काफी पवित्र लिया है। पृथ्वी माता है तो फिर उसका हम दोहन नहीं कर पाते हैं। और अंग्रेजों ने, मुगलों ने, तो अकबर ने भूमि बंदोबस्त कराया ना, और 9 साल का भूमि बंदोबस्त था। भूमि बंदोबस्त, तो भूमि बंदोबस्त का मतलब क्या हुआ? भूमि बंदोबस्त यानी भूमि की व्यवस्था। फिर बंदोबस्त प्रणाली आ गई। और फिर जब भारत के संदर्भ में कृषि पढ़ते हैं तो कृषि से हम लोग कृषक पढ़ते हैं, कृषक से कृषि श्रमिक पढ़ते हैं। और फिर यहां पर 2 शब्द आता है, इनकी दशाएं और इनकी दिशाएं। और जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक किसान, तो किसान की छवि कैसे बन रही है दिमाग में आपके? एक किसान, तो भारत में किसान की छवि कैसी है? पैंट, कोट, टाई, जूता, मोजा पहना हुआ, धोती पहना हुआ, प्लास्टिक के जूते पहना हुआ, और उसके पेट में 6, 8, 9, 10, 11 पैक है। अब वो उसने खुद बनाया नहीं है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाता है, खेतों में जा रहा है। लेकिन जैसे सलमान खान का नाम लेंगे तो आप देखेंगे वो 6 पैक बना रहे हैं। देखिए सलमान भी अर्धनग्न है और किसान भी अर्धनग्न है, लेकिन सलमान की अर्धनग्नता अमीरी को दिखलाता है और किसान की अर्धनग्नता निर्धनता को। एक चीज कॉमन है, नग्नता, लेकिन स्वभाव में अंतर है। तो उन्हें बनाना पड़ रहा है, किसान का ऑलरेडी है।
फटी चिटी बंडी है, फिर हैंडसम काम ही नहीं कर रहा है, क्यों? तो एक तो हम लोग दशाओं की बात करेंगे। तो मेंस में ज्यादातर सवाल प्रॉब्लम से है, और यूपीएससी में ज्यादा सवाल प्रॉब्लम से ही पूछती है। जिस क्षेत्र में समस्याएं हैं, समझिए संघ लोक सेवा आयोग है। अगर रॉकेट असफल हो गया तो सवाल है, सफल हो गया तो कोई सवाल नहीं। भारत की कृषि अच्छी हो जाए सवाल है, असफल है तो कोई सवाल ही, अगर सफल है तो कोई सवाल नहीं। तो जितनी भी योजनाएं असफल हैं, समझिए वो सवाल है। और जो समस्याग्रस्त है वही तो सवाल है, सवाल बनेगा कहाँ? समस्या ही सवाल है, सफलता सवाल थोड़ो ना है। तो जहां भी आप अनसक्सेस हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, नाकामयाब हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, वो सवाल बनेगा। तो संघ लोक सेवा आयोग ने कई बार सवाल पूछा, ऐसे क्या कारण है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत कृषि के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। और देखिए, कृषि को लेकर के सिर्फ हम ही लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, पिछले 400-500 वर्षों से चर्चा हो रही है। और आधुनिक भारत में भारत को कहा गया, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो गांव में बसती है, और भारत गांव का देश है, गांव का देश है। तो भारत की आत्मा अगर गांव है और गांव में कृषि है और कृषि प्रधान देश है, तो कुछ ऐसे बन रहा है, A = B = C, देन C = A, अब B = C या A = C, यानी कृषि इक्वल टू गांव, गांव इक्वल टू आत्मा, और आत्मा इक्वल टू गीता का उपदेश, और गीता का उपदेश है आत्मा अजर अमर है। चीज फोर्थ जोड़ रहे हैं, अजर अमर, शस्त्र काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, अस्त्र प्रभावी नहीं होगा। देखिए, तो कृषि से संबंधित हमने कहा कृषक है, किसान, और किसान की दशाएं, तो दशाएं क्या हैं? अजर अमर। एक रिलेशन है, कृषि, गांव, आत्मा और गीता का उपदेश। और गीता का उपदेश मतलब श्री कृष्ण और अर्जुन, यही तो है। किसको उपदेश दे रहे हैं? अर्जुन, अर्जुन को सिखा रहे हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। और इसे सरकार भी सोचती है ये तो आत्मा है, आत्मा को सुधारा जा सकता है? नहीं। आत्मा का वजन कितना है? आपकी अपनी अपनी आत्मा का वजन। और आप सुधार किसे पाएंगे? जो दिखता है। आप डॉक्टर के पास कहिए कहिए मेरी आत्मा बीमार है, आत्मा कैसे सुधार पाएंगे? तो भारत सरकार के जितने भी प्रयास नाकाफी हुए, वो इस सोच को परिलक्षित करते हैं। और सबसे ज्यादा योजनाएं भी किसके लिए हैं? कृषि। और इतनी योजनाओं के बावजूद भी कृषि और निर्धनता एक दूसरे के पूरक हैं। तो भारत में कृषि जुआ है, किसका? और अगर आप जुआ खेलते हैं तो आपके जीतने के चांस कम होते हैं, हारने की प्रायिकता जुए में ज्यादा है। अगर 10 लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं तो एक ही जीतेगा,
16 टीम आईपीएल में रहती है तो एक ही जीतती है, बंदा को पता है, और जो जीतती है उसे भी पता है हार तो सकते हैं। और भारत में कृषि मानसून का जुआ है। जुआ बड़ा खतरनाक शब्द है, और जब आप जुआ खेलते हैं तो आपको कैसे पता रहता है आप जीतेंगे? जुआ है क्या? जुआ का मतलब सिर्फ एक तुक्का लगाना। जो सवाल आपको नहीं आ रहा होता है उस पर आप जुआ खेलते हैं। क्यों? ए लगा दें, बी लगा दें, सी लगा दें, डी लगा दें, कुछ लोग वहीं क्लास में बैठ के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर लेते हैं। क्या जिसपे पूरे 90-100 आएगा वही ऑप्शन सही है? जुआ है। एग्रीकल्चर भी जुआ है। तो एग्रीकल्चर जुआ क्यों हुआ? क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का बड़ा भाग है, और फिर सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। जुआ तभी कह पाएंगे जब उसके सापेक्ष और भी चीजें सही चल रही होंगी। शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा बाजार है, तैयारी करना आपका जुआ है। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं पता नहीं कौन सिलेक्ट होगा, हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। हो सकता है आपके बगल बैठने वाला सिलेक्ट हो जाए, और आपके बगल बैठने वाला अगर ऐसा हो कि उसकी शारीरिक संरचना ना दिखे, सिर्फ आत्मा का एहसास हो। कृषि आत्मा, आत्मा को देख पाए हैं आप आज तक? आत्मा किस प्रकार का है, किस संरचना का है, किस रूप का है, किस रंग का है? तो कैसे जानेंगे आप कि आत्मा है? अच्छा, आप जो जीवित हैं या जो बोल रहे हैं या चल रहे हैं वो आत्मा ही तो है। आत्मा है कहाँ? शरीर में, कहीं और से संचालित हो रही है। बहुत मुश्किल से हम सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब दे नहीं पाएंगे। आत्मा शरीर में है। हम पूछेंगे कैसे सिद्ध हुआ शरीर में है? कहीं कुछ साइंटिफिक मेथड तो है नहीं। और जब साइंस वैज्ञानिक बताएं, कहेंगे नहीं आपका हृदय चल रहा है, गति चल रही है, दिमाग चल रहा है, हाथ पैर उठ रहा है, आप जिंदा हैं। लेकिन हम आपसे एक अलग विषय ही पूछ रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि हमारे शरीर में एक आत्मा है, देयर इज सोल। कैसे साबित करेंगे देयर इज सोल? नहीं, हम ये नहीं कह रहे संचालन करता आदमी है, लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है कि आपके शरीर में वो कौन सा इंजन है जिससे आप पूरा संचालित हो रहे हैं, और एक दिन बाद वो इंजन बंद हो जाएगा। अब वो तो कहने की बात है, आपने मन की आवाज सुनिए। और देखिए, आप कभी कभी आप क्लास में बैठे हैं, आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प आया, वो पहले मन की आवाज थी, फिर आपने दिमाग लगाया और दिमाग की आवाज दूसरी हो गई। ऐसे वो बता दें, जो सवाल ना आ रहा उसे मन की आवाज सुनिए, सही हो जाएगा। दिमाग की आवाज सुनेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आप आत्मा का जवाब नहीं दे पा रहे, उसी प्रकार से इसका कोई जवाब सरकार के पास है नहीं। सरकार मान चुकी है कि कृषि के प्रति हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सही फलीभूत नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण से भारत में धीरे धीरे कृषक की अवस्था, दशाएं बहुत खराब हो गई। बहुत सारे नियम कानून लाए गए, हाल ही में कृषि अध्यादेश भी वापस हुआ, नए नए तरीके अपनाए गए। लेकिन वास्तव में भारत जब एक कृषि प्रधान देश है तो इसको थोड़ा सिद्ध करते हैं कैसे। तो क्या भारत की अधिकांश जनसंख्या खेती करती है इसलिए कृषि प्रधान देश है, या भारत के बच्चे बच्चे को कृषि के बारे में पढ़ाया जाता है इसलिए प्रधान देश है, या भारत के हर स्कूल में पहले खेती पढ़ना अनिवार्य है इसलिए प्रधान देश है, या भारत के महाविद्यालयों में कृषि एक विषय के रूप में लेना अनिवार्य है इसलिए प्रधान देश है। जब हम किसी को प्रधान कहते हैं यानी उसकी भूमिका हर जगह होनी चाहिए।
और देखिए आपके लिए कभी कृति आवश्यक नहीं हुई पढ़ना किसी भी क्लास में। कभी किसी टीचर ने कहा खेती वाली किताब लाए हो, अंग्रेजी वाली किताब लाए हो, नहीं जरूर पूछा गया, लेकिन खेती वाली किताब लाए हो कि नहीं लाए हो ये कभी पूछा नहीं गया। और 12th तक तो आपने कृषि के बारे में कुछ जाना ही नहीं। पढ़ाया गया है। इसमें कितने लोग साइंस साइड से हैं 12th में? काफी लोग हैं। तो क्या आप लोग कृषि प्रयोगशाला में गए? तब क्या पढ़ाया गया? क्यों अलग से? कृषि तो प्रधान देश है ना, हम तो प्रधान देश की बात कर रहे हैं। हम अंग्रेजी प्रधान देश हैं, लेकिन आपको तो हर क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई गई है। तो आपके पास खेत था तो खेत में चले गए, हमारे पास तो नहीं खेत था, हमको ले जाया जाना चाहिए था। और आप सिर्फ खेत में गए, खेती के गुण नहीं सीखे। और खेत में जाना, खेती गुण सीखने में अंतर है। आप वैज्ञानिक प्रयोगशाला में गए, अगर आप सोडियम क्लोराइड बनाना नहीं सीखे तो आपका प्रयोगशाला जाना बेकार है। आप अंग्रेजी पढ़े, अगर अंग्रेजी बोलना नहीं सीखे तो आपको अंग्रेजी पढ़ना बेकार है। बंद करिए, 1 नंबर इधर। तो देखिए महत्वपूर्ण ये है कि हम जो सीख रहे हैं उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखना चाहिए। देखिए आप लोग प्राय कहते हैं अंग्रेजी कम आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि उसको आपने सिर्फ मेहमान तरीके से आप उसका प्रयोग करते हैं ना। घर में कोई मेहमान आता है, कुछ ही दिन के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर भूल गए। अंग्रेजी आपके जीवन में सिर्फ मेहमान बन के रह गई है। और इसलिए देखिए अंग्रेजी जब लिखी जाती थी तो हम लोग छोटे थे तो कहते थे रूलदार वाली कॉपी पे अंग्रेजी को बैठा कर लिखिए। क्यों? ऐसे लिखते थे अंग्रेजी। इसके अलग से 4 लाइन वाली कॉपी आती, इतनी इज्जत देते थे। अंग्रेजी कॉपी ही अलग आती थी, अभी भी शायद आती है। और कहते हैं इसको देखिए 4 लाइन है, 3 लाइन, मतलब इतना सम्मान। और बेचारे हिंदी को टांग कर लिखते थे। देखिए टांग कर ही लिख रहे हैं। किसी को बैठा कर लिखना, किसी को टांग देना। इसका मतलब ये है जो हमारी चीज है उसकी वैल्यू कम है। आप इस दृष्टिकोण समझिए। तो कृषि देखिए हमारी चीज थी। फैन बंद करिए। कृषि हमारी चीज थी, हमने इसकी वैल्यू कम दिया। अमेरिका जैसे देशों ने कृषि क्षेत्र में जबरदस्त काम किया। और अमेरिका ने कभी नहीं कहा वो कृषि प्रधान देश है, अमेरिका ने कहा वो पूंजी प्रधान देश है। और अमेरिका के हर क्षेत्र में पूंजी दिखता है। वहां की स्कूली शिक्षा में पहले पूंजी का महत्व बताया जाता है। और हर क्लास में कैपिटलिज्म, मैनेजमेंट, प्रबंधन, बिजनेस से पढ़ा ही नहीं गया हम लोगों को। एक गेम होता है बिजनेस, एक गेम हम लोग गेम खेलते हैं बिजनेस का। एक जैसे प्लेइंग कार्ड होता है वैसे बिजनेस कार्ड है। हाँ, उसमें टोकन्स वगैरह सब रहते हैं। कोई जानता है खेलना? आप? हाँ, शहरों को आप भी जानते हैं। तो उसमें शहरों को खरीदा बेचा जाता है। अच्छा, हम इसलिए ये सब गेम जान पाए क्योंकि हम कलकत्ता में काफ़ी समय तक रहे, तो वहाँ पर बिजनेसमैन ज़्यादा हैं। या जो गुजरात से संबंधित होगा गुजरात में ये सब गेम खेलेगा। देखिए कभी कभी आपका खेलना, उठना, बैठना बताता है कि आप कहाँ से हैं। जैसे इधर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के गांव में तो गुल्ली डंडा, डंडा मारना, टायर चलाना, एक दूसरे को टीप करना, छिपी छिपाई, क्यों ये सब, थोड़ा सा चूहे बिल्ली का खेल सब खेलते नहीं। हाँ, और हम लोग काफ़ी परंपरागत लोग हैं। दूध पीना काफ़ी हेल्दी मानते हैं। और दूध पीना इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि हम काफ़ी तगड़े हो जाएंगे। और बिल्ली कई सालों से दूध पी रही है। बिल्ली सदियों से दूध पी रही है ना। देखिए आपसे तगड़ी है, वही है, बिल्ली वैसे ही है। और इसी प्रकार से देखिए हम लोग कहते हैं जॉगिंग करना, वॉकिंग करना,
स्लिम हो जाएंगे। हाथी जॉगिंग ही कर रहा है, कई हजार साल से हाथी चल ही रहा है। हम परंपरा वाले देश हैं। हम गांव में क्रिकेट तब खेलते हैं जब गेहूं कटाई हो जाती है, यही तो है। तो गांव में हमारे पास वो आधारभूत संरचना नहीं है। तो कृषि बनाम खेल, कृषि बनाम स्पोर्ट्स, और जब देखिए गेहूं कटाई हो जाती है और आप नंगे पैर खेलते हैं, गांव वाले पास जूता तो बहुत अच्छा है नहीं, तो धंसता है। और धोनी से पूछा गया कि आप कैसे इतना बढ़िया खेलते हैं, उसने कहा क्योंकि हमने क्रिकेट गांव में खेली है। और धोनी चूंकि हमेशा छक्कों के लिए जाने जाते हैं, और उनसे पूछा कि आप छक्के मारना कैसे, कहे चूंकि गांव में खेलते थे, गेहूं की कटाई के बाद तो फोर जाता ही नहीं था। और फोर कैसे जाएगा, उबड़ खाबड़ है, कहीं जाके अटक जाएगी बॉल। और इसे उन्होंने उठा देखिए गांव वाले सब उठा मारते हैं। जितने गांव के खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो सब इतना उठा मारते हैं, बैट वैट तक चला जाता है बाउंड्री पर, यानी पूरी ताकत लगाते हैं। और गांव में देखिए खेल में लड़ाई भी बहुत है, क्रिकेट खेल में। अब बाउंड्री मारे, अब पकड़ने के लिए इधर कट गई बॉल, तो कह रहे तुमने 4 छोड़ दिया। हम समझा रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश में किस तरीके से आधारभूत संरचनाएं आगे बढ़ रही हैं। हॉकी नहीं खेल सकते गांव में, आप कहाँ खेलेंगे, उसके लिए तो प्लेन सरफेस चाहिए। तो हॉकी प्रधान होते हुए हम हॉकी में पीछे हो गए, क्योंकि हमारे पास वैसा इंफ्रा रहा नहीं। फुटबॉल सस्ता खेल है, क्रिकेट बड़ा महंगा खेल है। क्यों? 2 बैट चाहिए, 6 स्टंप चाहिए, फिर हमेशा बॉल चाहिए टाइम टू टाइम, और बॉल खरीदने के लिए पैसा खुद के पास रहता नहीं, तो 25 रुपए की बॉल के लिए 5-5 रुपए की चंदा लगाते हैं, और उसमें 2-4 लोग हमेशा गाए भी रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपकी संरचना बता रहा है, यही संरचना है। और पहले ये सवाल है कि भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी इतना पीछे कैसे हुआ। तो हमारे किसी विश्वविद्यालय में कृषि को प्रमोट नहीं किया जाता। एक विश्वविद्यालय है इलाहाबाद में, शुआर्ट्स, वहीं पर एग्रीकल्चर है। पहले शीआर्ट्स था, अब शुआर्ट्स हो गया, SHUATS, बस वहाँ एग्रीकल्चर है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपसे कभी एग्रीकल्चर की बात ही नहीं की गई। लाल बहादुर शास्त्री का विश्वविद्यालय है इलाहाबाद, यहाँ के किसी कमरे में रहे हैं ना, शायद पीसी बनर्जी में रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कृषि के बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा भी यहीं से निकला हुआ है। इसके बावजूद सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है खेती में। सबसे अच्छी जलवायु पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की है, सबसे अच्छी सिंचाई साधन पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छा लैंड, फर्टाइल लैंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, आलू बस पैदा कर पा रहा है और गन्ना। कैश क्रॉप्स हमारे पास कम है, हम कैश क्रॉप्स पिछड़ रहे हैं। अभी हम लोग राज्यवार बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पूरे भारत की बात कर रहे हैं। और भारत बहुत बड़ा है, और भारत की विशेषता भी है, हर क्षेत्र में खेती होती है। चीन में हर क्षेत्र में खेती नहीं होती। यही इलाहाबाद की विशेषता है, हर क्षेत्र में कोचिंग है, चाहे जहाँ चले जाइए कोचिंग दिख ही जाएगा। दूर दराज वहाँ फाफामो, देखिए शांतिपुरम में भी कोचिंग खुल गई, शांतिपुरम के आगे भी फूलपुर तक, उधर कोचिंग ले करके इधर पूरा झूसी उसी तक कोचिंग ही कोचिंग है। दिल्ली में कोचिंग 1 ही 2 क्षेत्र में है बस, मुखर्जी नगर में सारी कोचिंग है, चांदनी चौक में कोचिंग नहीं है, कमला नगर में कोचिंग नहीं है, इंडिया गेट के पास कोचिंग नहीं है, या तो मुखर्जी नगर में या तो करोल बाग में है। तो ज़्यादा आगे किस क्षेत्र को होना चाहिए? जहाँ हर जगह सुविधा है, या जहाँ पर सीमित सुविधा है? जहाँ हर जगह सुविधा है। इलाहाबाद को आगे होना चाहिए था, इलाहाबाद पीछे है। उत्तर प्रदेश को खेती के मामले में आगे होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश पीछे है। आपको अब तक कृषि के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पीसीएस कृषि की मांग तो करता है, और जब वो वैकेंसी निकालता है तो उसके जरिए जो लोग फॉर्म भरते हैं उनका जल्दी चयन हो जाता है। आप लोगों में से एमएससी एग्रीकल्चर कितनों का है?
किसी का नहीं है। और जबकि बीएससी से एग्रीकल्चर होता ही नहीं। अगर आप कोई एमएससी से एग्रीकल्चर होता तो अब तक करोड़पति होता। आप वेटरनरी के डॉक्टर बन सकते थे। और देखिए, मनुष्यों के डॉक्टर से ज्यादा जानवर डॉक्टर कमाता है, और कम से कम उसमें जान जाने कोई ऐसा खतरा नहीं है। और हम लोग इतनी क्लास में हैं, किसी के पास एग्रीकल्चर का स्पेशलाइजेशन नहीं है, और यही रीजन है कि हम लोग कृषि क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। और एक सवाल पूछा गया बिहार पीसीएस में कि भारत में कृषि विश्वविद्यालय बहुत कम हैं और कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान भी काफी कम है। सिर्फ एक संस्था है ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पूसा में इसका मुख्यालय है। हाँ, दिल्ली से आगे थोड़ा सा पूसा पड़ता है ICAR। सोचिए, एक शोध केंद्र है, तो कृषि क्षेत्र में बहुत सारे शोध केंद्र चाहिए। अगर आपको कृषि की प्रधानता को लाना है तो आपको बहुत सारा शोध चाहिए। मल्टी क्रॉपिंग भारत के हर क्षेत्र में हो नहीं पाती है, मल्टी सीडिंग भी नहीं हो पाती है, जीरो टाइलेज फार्मिंग हम कर नहीं पा रहे हैं। अभी हमारी खेती कैसे है? गेहूं पैदा किए, फिर कुछ दिन के लिए खेत छोड़ना पड़ता है, फिर पानी भरना पड़ता है, फिर धान लगाते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अमेरिका में जीरो टाइलेज खेती है। तो जीरो टाइलेज फार्मिंग क्या होती है? बार बार आपको उस खेत को जोतना नहीं है। गेहूं लगा दिए और फिर आप धान भी लगा दिए, तुरंत गेहूं हटाए धान लगा दिए। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत अभी तकनीकी में काफी पीछे है, आगे हो भी नहीं सकता क्योंकि जनसंख्या बहुत है। और किसी क्षेत्र में तकनीकी ले आएंगे तो जो छिपे हुए बेरोजगार है वो सब खुले हुए बेरोजगार हो जाएंगे। और देखिए, बहुत सारी तकनीकी आगे चल रही है। अभी एक तकनीकी आगे चल रही है जिसमें घर शिफ्ट कर दे रहे हैं। देखिए, आप लोग जान रहे हैं, पूरा घर ही शिफ्ट कर दे रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, ये बिल्डिंग है इसको शिफ्ट कर देंगे पूरी। यूट्यूब पे देखिएगा, वो पूरा न्यू के साथ निकाल के वो पूरा उठा लेंगे और 1-1 इंच 2-2 इंच जहां आप ले जाना चाहें अपना घर। हाँ, पूरा वो टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। कोई अगर अपना घर शहर में है, शिफ्ट करके अपने गांव में ले जाना चाहता है, ले चला जाए। अब देखिए, उसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन खुशी की बात ये टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले हम लोग पढ़ते थे घर एक अचल संपत्ति है जो चल नहीं सकती, अब नहीं पढ़ पाएंगे। घर एक चल संपत्ति, चाहे जहां ले जाइए। कितना अच्छा होता, कृषि की भूमि भी चल संपत्ति होती। वो भूमि ला करके आप अपने यहां रख लेते इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में वो भूमि अगर होती जो आपके पास गांव में है, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते थे। तो कृषि के पिछड़ेपन के पीछे एक कारण गांव के लोगों की दृढ़ता है, गांव दृढ़ता। और उनसे कहिए कि आपके पास 10 बीघा जमीन है, तो आप एक काम करिए, 1 बीघा बेच करके आप इलाहाबाद में कुछ ले लीजिए, फायर हो जाएंगे। और ये बेवकूफ़ी है, 10 बीघा जमीन रख करके आप क्या कर रहे हैं वहां? अगर आपको आगे बढ़ना है तो 9 बीघा पर आप अच्छा काम कर सकते हैं, इस 1 बीघा से शहर में आकर के। कृषि बनाम शहरीकरण, कृषि बनाम स्पोर्ट्स, कृषि बनाम परंपराएं, कृषि बनाम संस्कृति, कृषि बनाम साइंटिफिक अप्रोच। गांव के पिछड़ेपन के पीछे कौन जिम्मेदार है? सरकार? गंवार? गंवार जिम्मेदार? वो तो ताकि सोच नहीं पा रहे हैं।
तार्किकता उतनी है ही नहीं। खेती के पिछड़ेपन के पीछे कौन जिम्मेदार है? सरकार। गंवार, गांव से गंवार है। गंवार बुरा शब्द नहीं है, अच्छा शब्द है। आप किसी को श्रीमान गंवार भी कह सकते हैं। और जब सरकार ने योजना चलाई कि हम केरल के अच्छे वैज्ञानिकों को गांव में भेजेंगे, गांव के लोगों से खेती के गुण सिखवाएंगे, तो गांव के लोगों ने क्या कहा? मछली को तैरना सिखाएंगे आप? ओवर कॉन्फिडेंस है गांव के लोगों में, जानते कुछ नहीं। उनसे पूछ लीजिए मल्टी क्रॉपिंग कैसे करेंगे, अभी हालत खराब हो जाएगी। कहेंगे अरे इसमें क्या है, ये पौधा लगाइए, वो पौधा लगाइए। जब सरकार ने कहा केरल के वैज्ञानिकों से आप सीखिए, पूरे भारत में सबसे बढ़िया खेती साउथ में होती है, तमिलनाडु में होती है, कर्नाटका में होती है, और जबकि संसाधन उतने अच्छे हैं नहीं। भारत के जिन क्षेत्रों में संसाधन कमजोर हैं वो क्षेत्र आगे हैं। गुजरात में बहुत भूकंप आता है, भुज, गुजरात बहुत आगे है। आप साउथ में चले जाइए, वहां की स्थिति ठीक नहीं है, वो भी हमसे बहुत आगे हैं। तो एक चीज जो समाधान के रूप में करनी पड़ेगी, वो दृढ़ता को कम करना पड़ेगा। और देखिए वही गांव वाले बड़ा खुश होते हैं जब सरकार उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रही होती है। अब खुश हो रहे हैं, बोलो रोते हैं, अरे हमारी जमीन नहीं गई, हम विरोध करते हैं, सरकार हमारी जमीन ले। क्यों ले ले आपकी जमीन? पहले जब सरकार जमीन लेती थी तो उसका विरोध होता था, अब नहीं ले रही है तो उसका विरोध हो रहा है। सारी कहानी मनी, पैसा। पैसा दे दीजिए, पूरा हड़प लीजिए। अगर सरकार चाहे आपको पैसा दे दे। मायावती ने उत्तर प्रदेश के किसानों को हवाई जहाज में उड़ा दिया, और उसमें चर्चा में था कि अरे क्या हुआ, कैसे किसान हवाई जहाज में उड़ने लगा। तो मायावती ने नोएडा का विकास करने के लिए खूब जमीनों का अधिग्रहण किया, और किसानों को इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। किसने कहा हवाई जहाज में उड़ो, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है, आसमान में उड़ो। और देखिए पैसे का वेस्टेज होने लगा। दिल्ली में भी तैयारी करने वाले बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके घर जमीन का अधिग्रहण हुआ था, पापा ने कहा जाओ आइए तैयारी कर लो। क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे हम इसे नहीं पढ़ाने भेज पाएगी, पैसा नहीं है। आप पैसा दे दिए, अब उनका पढ़ने वाला नेचर है नहीं, पैसा है इसलिए पढ़ रहे हैं दिल्ली में। और उनसे आप पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, कहें जमीन बहुत थी, अधिग्रहण हो गया। अब भारत में ये भी संकल्पना चल रही है, भूमि अधिग्रहण। गांव देहात में किसान सोच रहा है कि कब सरकार की योजना आएगी, हमारे भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा। आपके पास अगर पैसा है, भूमि अधिग्रहण हुआ है, तो आप उस पैसे को फिर से वहां कहीं भूमि खरीद लीजिए जहां अधिग्रहण होना हो। पैसे का निवेश यही तो हुआ। क्योंकि अगर पैसा रखते हैं आप कैश में तो देखिए वो रुकेगा नहीं। अगर आप पैसे को जमा देते हैं, जैसे पानी को जमा दीजिए बर्फ में, पानी वही है लेकिन बर्फ में जम गया तो धीरे धीरे गलेगा। तो भारतीय कृषि बनाम भूमि अधिग्रहण 2013 अधिनियम, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, और पूरे भारत में किसानों ने अब किसानी बंद कर दी। धीरे धीरे किसान अब किसानी बंद कर रहे हैं। 48% जो किसान खेती कर रहे हैं उसमें से 25% ये सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लें। तो कृषि बनाम आत्महत्या, तो ये भी हम लोग देखेंगे। और आत्महत्या कौन कर रहा है? किसान। और किसान कहाँ कर रहा है? जहां पर उत्पादन ज्यादा है। तो दक्षिण का किसान खूब आत्महत्या कर रहा है, बिहार का नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का नहीं कर रहा है, राजस्थान का नहीं कर रहा है, क्योंकि इन सब राज्यों के किसानों के पास थोड़ा सा जो आत्मसम्मान वाली बात है उसका भी अब समझ नहीं पाए हैं लोग। ये किसान इसलिए कर ले रहा है क्योंकि इसने बैंक से ऋण लिया था, अब क्या मुंह दिखाएगा ये सोच करके सुसाइड कर ले रहा है। ये किसान इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पैसा लिए हैं, अभी तो मुंह दिखाने का मौका है। कहने का सेंस ये है कि भारत के अलग अलग राज्यों में कृषि की अलग अलग दशाएं, तो आत्महत्या की भी अलग अलग दशाएं हैं। एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बात साफ साफ कही गई
कि हमें उन राज्यों पर ध्यान देना होगा जो ऋण भी ले रहे हैं और पैसा वापस भी नहीं कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड सुने हैं, केसीसी 7 लाख करोड़ रुपया ले लिया है केसीसी से। सरकार को काम करना चाहिए, ये केसीसी वगैरह सब प्राइवेट बैंक को दे देना चाहिए। प्राइवेट बैंक को वसूलना आता है, सरकारी बैंक नहीं वसूल पा रहे हैं। अब सरकारी बैंक वसूल नहीं पा रहे हैं या वो किसान देना नहीं चाह रहे हैं, दोनों बात है। एक तरफ किसानों की दशाएं बड़ी खराब हैं, एक तरफ किसानों ने ऋण लिया भी है। तो कृषि बनाम एनपीए, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। तो कृषि को हम लोग कैसे शुरू करेंगे, वो सारा टॉपिक एक आउटलाइन दे देते हैं, क्योंकि काफी बड़ा विषय है। तो हमने कहा कृषि बनाम कल्चर, कृषि बनाम सुसाइड, कृषि बनाम एनपीए, कृषि बनाम साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, कृषि बनाम एनवायरनमेंट, कृषि बनाम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कृषि बनाम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कृषि बनाम पर कैपिटा इनकम, कृषि बनाम जीडीपी, कृषि बनाम नेशनल इनकम, कृषि बनाम सिनारियो ऑफ फार्मर्स, किसानों की दशाएं क्या सिनारियो है, कृषि बनाम फार्मिंग लैंड्स एंड कृषि बनाम लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशंस। कल्चर में जाएंगे तो कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्सियल, सुसाइड में जाएंगे तो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एनपीए में जाएंगे तो डेट, लोनिंग, मेथड्स, पेस्टिसाइड्स, पीसीपी, आईसीएआर, लेस, एनवाई, लेस कंट्रीब्यूशन, इन प्राइमरी सेक्टर, लेस than other nations, other countries. Migration, and farming lands. तो एक आउटलाइन बना लीजिए कहीं एक पेज पे कि हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है।
बनाइए, कृषि लिख के ये आउटलाइन बना लीजिए। लैंड एक्विजिशन, हाँ NY नेशनल इनकम, सिनारियो ऑफ फार्मर्स, सिनारियो ऑफ फार्मर्स, हाँ GDP, कल्चर कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्सियल, कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्सियल, परंपरागत रूढ़िगत, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, PESTICIDES पेस्टिसाइड्स, लेस कंट्रीब्यूशन इन प्राइमरी सेक्टर, लेस कंट्रीब्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, PCP पर कैपिटा प्रोडक्शन, GDP के नीचे NY नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा प्रोडक्शन PCP, लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण, PCI पर कैपिटा इनकम लेस NY, NY, नेशनल यील्ड नेशनल इनकम, तो पहले मेंस के सवाल देखेंगे हम लोग। एग्रीकल्चर में अब तक मेंस में कितने सवाल पूछे गए हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे। और हर साल सवाल पूछा जाता है, नहीं रहा है, राइट, आगे बढ़िए। प्राइमरी सेक्टर,
इसके पहले वाला स्ट्रक्चर बना लिए थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बना लिए थे। वही लगा देना जो था। एक सवाल लिखिए। लैंड एक्विजिशन, लिखिए सवाल। अभी तक आप कृषि और कृषक, अभी तक आप कृषि और कृषक तथा उनकी दशाएं ठीक नहीं रहती हैं, ठीक नहीं रहती हैं, प्रायः यही सुनते हुए बड़े हुए हैं, प्रायः यही सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो इन वाक्यों के निहितार्थ क्या हैं? तो इन वाक्यों के निहितार्थ क्या हैं? समझाइए, समझाइए, एक्सप्लेन। ब्रैकेट में 150 शब्द। सवाल समझ पाए? तो यही सुनते हुए आप बड़े हुए हैं, खेती सही नहीं चल रही है, मानसून नहीं आया है, दशाएं अच्छी नहीं हैं, तो क्या समझते हैं? लिखिए। और कहा? इसी जन्म में यही लिखना है। ऐसा कोई ये सवाल तो है नहीं कुछ पढ़ना पड़े। सोचिए, लिखिए। यूपीएससी वाली शीट पे लिखिए। पहले सोचिए क्या सवाल है, बार बार पढ़िए, इसकी ड्राफ्टिंग बना लीजिए, फिर लिखिए। भरपूर समय है आपके पास, इतिहास वाले सर नहीं आएंगे, भरपूर समय है। इतिहास वाले सर आज नहीं आएंगे, बारिश हो रही है इसलिए नहीं आएंगे।